अर्पिता अपने पति अमन के साथ शहर में रहती थी। अर्पिता देखने में बहुत खूबसूरत थी और उसे अपनी खूबसूरती का बहुत गुरूर भी था। वो अक्सर खुद को आईने में निहारती रहती और मन ही मन खुश हो रही होती। वो हमेशा ऐसा सोचती थी कि अमन कितना खुश नसीब है जो उसे मेरी जैसी खूबसूरत बीवी मिले। अर्पिता का पूरा ध्यान हर वक्त खुद को सजाने संवारने में ही बीतता था। वो घर में भी हर वक्त अच्छे कपड़े पहने और मेकअप किए रहती थी। एक दिन शाम को वो छत पर खड़ी थी और आसपास देख रही थी। तभी उसके घर के ठीक सामने सामान से लदा एक ट्रक और उसके पीछे एक कार आकर रुके। सामने वाले घर में नए किराएदार आए थे। अर्पिता ने देखा कि एक पति पत्नी और उनका छोटा बच्चा कार से उतरे और ट्रक के पास जाकर खड़े हो गए। अर्पिता ने देखा कि आदमी एक सुंदर कद काठी का था, पर उसकी पत्नी एकदम सांवली थी। अर्पिता ने सोचा कि पता नहीं इस आदमी ने सांवली लड़की से कैसे शादी कर ली। थोड़ी देर वो ट्रक से सामान उतरते देखती रही, फिर वो नीचे अपने घर में आ गई। घर में आते ही सबसे पहले वो शीशे के पास गई और खुद को जी भरकर निहारा और मन ही मन सोचने लगी कि पता नहीं उस सांवली लड़की को उसका पति पसंद करता भी होगा या नहीं। रात को उसने अमन को भी अपने नए पड़ोसी के बारे में बताया, पर अमन ने उसकी बातों पर गौर ही नहीं किया। अब अर्पिता का ध्यान हर वक्त अपने नए पड़ोसी के घर पर और खासकर उस सांवली लड़की पर रहता। वो देखती कि हर सुबह वो सांवली लड़की गोद में अपने बच्चे को लिए अपने पति को दरवाजे तक छोड़ने आती और उसका पति भी हंसता मुस्कुराता हुआ अपने बच्चों को प्यार कर रोज ऑफिस जाता। उसके बाद दिन भर वो अपने बच्चे को साथ लिए घर के काम खत्म करती, फिर बाहर कपड़े सुखाने आती। शाम को अपने पति के ऑफिस से आने पर भी वो मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोलती। उसका पति भी उसकी बहुत परवाह करता और उसका ख्याल रखता था। यहाँ तक कि छुट्टी वाले दिन वो दोनों पति पत्नी अपने बच्चे के साथ घूमने भी जाते थे। अर्पिता को उन दोनों के बीच प्यार देखकर बड़ा आश्चर्य होता। उसे हैरत होती थी कि उन दोनों पति पत्नी के रंग रूप में इतना अंतर है। फिर भला ये एक दूसरे को कैसे पसंद करते हैं? कहीं न कहीं उसे उस सांवली लड़की से जलन होती थी। उसे अपने पति के साथ खुश देखकर उसे लगता था कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, पर फिर भी अमन मेरा उतना ख्याल नहीं रखते और ना ही मेरे दिल से परवाह करते हैं। वो दिन भर ऑफिस में व्यस्त रहते हैं और घर आने के बाद सिर्फ बैठकर न्यूज़ या क्रिकेट देख रहे होते हैं। वो तो कभी मेरी खूबसूरती की तारीफ भी नहीं करते। छुट्टी के दिन भी मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते। मुझसे ज़्यादा खुश और किस्मत वाली तो वो सांवली लड़की है जिसका पति उसे प्यार भी करता है, उसकी परवाह भी करता है और उसे अपना वक्त भी देता है। अर्पिता यह सब सोचकर मन ही मन दुखी रहने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि अमन उसे नज़रअंदाज कर रहा है। उसके अंदर अपने रिश्ते को लेकर करवाहट बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन छुट्टी का दिन था। अर्पिता ने देखा कि सुबह सुबह ही उसके नए पड़ोसी कार में बैठकर कहीं चले गए। उन्हें जाते देखकर अर्पिता ने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, हमें भी कहीं बाहर जाना चाहिए। ये सोचकर वो अमन को कहने लगी कि चलो आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। सुबह से ही अमन के सिर में तेज दर्द हो रहा था, इसलिए उसने आज कहीं बाहर जाने से मना कर दिया। उसकी मना करते ही अर्पिता एकदम चिढ़ गई। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि अमन को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उसने गुस्से में बोला कि कैसे पति हो तुम, तुम्हें अपनी बीवी की बिल्कुल भी कद्र नहीं है। तुमसे अच्छा तो हमारा नया पड़ोसी है जो अपनी सांवली बीवी की भी इतनी परवाह करता है, उसका इतना ख्याल रखता है, उसे बाहर घुमाने भी ले जाता है। और एक तुम हो, पूरे हफ्ते ऑफिस के काम में बिजी रहते हो और छुट्टी के दिन सिर्फ घर में बैठकर टीवी पर न्यूज़ और क्रिकेट देखते रहते हो। किस्मत से तुम्हें इतनी सुंदर बीवी मिली है, पर तुम्हें उसकी ज़रा भी कद्र ही नहीं। अमन के सिर में पहले से ही बहुत तेज दर्द था।
ऊपर से अर्पिता की बातों से उसका दर्द और बढ़ गया। उसने भी अर्पिता की बातों का जवाब देते हुए कहा कि शादी से पहले मैं भी खुद को बहुत खुशनसीब समझता था, पर बहुत जल्द मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई। तुम्हें हर वक्त ये शिकायत रहती है ना कि मैं एक अच्छा पति नहीं हूँ, मैं तुम्हें वक्त नहीं देता, तुम्हारी परवाह नहीं करता, पर तुम्हारा खुद के बारे में क्या ख्याल है? कभी तुमने खुद के ऊपर गौर किया है? लेकिन तुम गौर कैसे करोगे? तुम्हारा ध्यान खुद के घर से ज्यादा तो दूसरों की निजी जिंदगी पर रहता है। दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, तुम्हें तो सिर्फ इन सब चीजों से ही मतलब है। तुम्हारे पास तो इतना वक्त भी नहीं कि कभी मुझसे ये पूछ लो कि आज ऑफिस में मेरा दिन कैसा गया या मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। मेरी छोड़ो, तुम्हें तो घर की भी परवाह नहीं है। घर सजाने के बजाय तुम खुद को सजाने में बिजी रहती हो। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ चेहरे की सुंदरता से जिंदगी आसानी से कट जाएगी? किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए दिल में एक दूसरे के लिए इज्जत और एहसास होना जरूरी है। तुम्हें तो खुद को आईने में निहारने से फुर्सत ही नहीं है, तो भला मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? और ये जो तुम बार बार उस सांवली लड़की का जिक्र करती हो ना, कभी सोचा है कि उसका पति उसकी इतनी इज्जत और परवाह क्यों करता है? क्योंकि भले ही शक्ल सूरत में तुम्हारी तुलना में कम हो, पर वो सीरत की जरूर अच्छी होगी। वो दूसरों की जिंदगी में झांकने के बजाय अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान देती होगी, अपनी जिम्मेदारियों को दिल से निभाती होगी। यह कहकर गुस्से में अमन घर से बाहर चला गया। अर्पिता अमन की बातें सुनकर दंग रह गई। उसे अंदाजा ही नहीं था कि अमन को उससे इतनी शिकायतें हैं। अर्पिता सोफे पर बैठ गई और अपने घर को गौर से देखने लगी। उसने देखा कि दीवारों पर चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हैं। पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा है, किचन भी गंदा पड़ा हुआ है। यह सब देखकर उसे एहसास हुआ कि अमन सच ही तो कह रहा था। वो पूरा वक्त खुद को सजाने संवारने में लगा देती थी, पर घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने पर जरा भी ध्यान नहीं देती। उसके घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ महीनों से ढंग से सफाई नहीं हुई। अर्पिता उठी और झाड़ू लेकर पूरे घर की सफाई में जुट गई। उसने ठान लिया था कि वो आज पूरे घर की सफाई करेगी। उसने बर्तन साफ किए, गंदे कपड़े धोए, फर्श साफ किया, चीजों को अपनी जगह पर रखा। यह सब करने में उसे पूरे 3 घंटे लग गए, पर आज वो घर के कामों में इतनी व्यस्त थी कि उसे समय का पता ही न चला। 3 घंटे बाद जब अमन घर वापस आया तो वो घर देखकर चौंक गया। उसने देखा कि अर्पिता टेबल पर चढ़कर पंखे की सफाई करने जा रही है। तो उसने जाकर अर्पिता का हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम रहने दो, मैं ये साफ कर दूंगा। अर्पिता ने कहा कि नहीं, तुम्हारे सिर में दर्द है, तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। अमन ने अर्पिता की बातें सुनकर उसे गले लगा लिया और बोला कि बस मुझे ऐसी ही परवाह करने वाली बीवी चाहिए। ये कहकर वो हंसते हुए उसके हाथ से कपड़ा लेकर टेबल पर चढ़कर पंखा साफ करने लगा और अर्पिता मुस्कुराते हुए अमन को देखने लगी। आज वो बहुत खुश थी। आज उसे सूरत और सीरत का फर्क समझ आ गया था। यह कहानी हमें 2 बातें सिखाती है। पहली ये कि दूसरों के बारे में जानने से बेहतर है कि हम स्वयं को पहचान लें, क्योंकि एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी खूबियों से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। और दूसरी ये कि चेहरे की सुंदरता सिर्फ हमारी आंखों को आकर्षित करती है, लेकिन किसी का अच्छा स्वभाव हमारे मन को आकर्षित करता है। खूबसूरती तो हर किसी में है, पर हर किसी में यह देखने की काबिलियत नहीं। एक खूबसूरत दिल 1000 खूबसूरत चेहरों से ज्यादा बेहतर होता है।